मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि परासरण नियमन की जो प्रोसेस है ये फ्रेश वाटर के एनिमल्स में कैसे होती है। अलग अलग उदाहरण के द्वारा हमने समझा था कि परासरण नियमन जो है ये साफ पानी के जंतुओं में किस प्रकार से वो जंतु करते हैं और अपने आप को वाटर के अंदर क्या करके रखते हैं, बैलेंस करके रखते हैं, है ना। जैसा हमने कहा था कि ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, अपनी बॉडी के अंदर वाटर का और साल्ट का बाहर के एनवायरनमेंट से बैलेंस करके रखना। तो अब एक्वेटिक मीडियम में जो पाए जाते हैं जंतु, जलीय माध्यम में जो पाए जाते हैं, आप जानते हैं कि जलीय माध्यम में फ्रेश वाटर के एनिमल अलग हैं, मैरीन वाटर के एनिमल अलग हैं, ठीक है। एक्वेटिक मीडियम आप जानते हैं दो प्रकार का होता है। जो फ्रेश वाटर होता है उसके अंदर साल्ट कम होते हैं और पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मीडियम कैसा हो गया, उसमें हाइपोटोनिक, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अल्प सांद्र, जिसमें सांद्रता कम है। और सांद्रता कम का मतलब है कि साल्ट कम है। अगर साल्ट कम होंगे पानी में तो सांद्रता भी कम होगी, और सांद्रता कम होगी इसका मतलब है कि जंतु क्या है, जंतु की बॉडी के अंदर बाहर के एनवायरनमेंट की तुलना में अंदर ज़्यादा साल्ट है, ठीक है। वो उसके मीडियम के प्रति तो पानी किधर मूव करेगा, बाहर से अंदर की तरफ। वहां पे ऐसी कंडीशन थी फ्रेश वाटर के जंतुओं में। यहाँ क्या समस्या है कि जो बाहर पानी जिस मीडियम में वो पाए जा रहे हैं, जिसको हम लवणीय जल बोल रहे हैं, मैराइन वाटर। लवणीय जल कौन सा होता है, मैराइन वाटर, जिसमें लवण की मात्रा ज्यादा है। और आपको पता है लवण या साल्ट, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये जो साल्ट है, ये जल जो होता है जिसमें इनकी मात्रा ज़्यादा हो, ऐसा जल कहाँ पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। आपको सभी को मालूम है समुद्र के अंदर जो पानी होता है एकदम खारा या लवणीय जिसको हम कहते हैं वो होता है। और ऐसे वाटर को, समुद्र में मिलने वाले जल को क्या कहते हैं, मैरीन वाटर, बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स आर वेरी हाई, ठीक है। साल्ट की मात्रा बहुत अधिक होती है। अब सीधी सी बात है कि उसके अंदर जो भी जंतु पाए जा रहे हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है, अपने आप को उस नमक से बचाना, या जो साल्ट एक्स्ट्रा पाया जा रहा है पानी में उससे अपने आप की रक्षा करना, और जीवित भी रहना है इनको, उसमें बने भी रहना है उस मीडियम में। तो इनके पास ऐसे क्या क्या एग्जाम्पल्स के द्वारा हम बताएंगे कि उसमें रहने वाले अलग अलग जीव जो हैं अपनी सुरक्षा किस प्रकार करते हैं। क्योंकि उनके सामने समस्या क्या बन चुकी है, बाहर साल्ट ज़्यादा है लेकिन बॉडी के अंदर का जो जीव द्रव्य है उसमें साल्ट की मात्रा कम है। तो इसलिए बाहर मीडियम कैसा हो गया, हाइपरटोनिक, और अंदर कैसा हो गया, हाइपोटोनिक। अब हम कह रहे हैं परासरण नियमन का मतलब क्या है, बाहर के साल्ट के हिसाब से अपने बॉडी के अंदर के साल्ट को भी बना के रखना है आपको, तो ही तो बैलेंस होगा। नहीं तो क्या होगा, अंदर का पानी निकल निकल के परासरण की क्रिया के द्वारा कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। जैसे हम किशमिश के अंदर देखते हैं, किशमिश को जब नमक के पानी में डुबोते हैं तो किशमिश के अंदर का जो वाटर होता है या अंदर के जो कंटेंट होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, और किशमिश कैसी हो जाती है, मुरझा जाती है, जानते हैं आप। और उसको साफ पानी में रखते थे तो क्या होता था, एंडो ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा पानी बाहर से अंदर आ गया और वो फूल जाती थी। तो हमने वही प्रोसेस आपको फ्रेश वाटर पुराने जो पढ़ाए थे अभी पहले वाले वीडियो में, तो ऑस्मो रेगुलेशन की क्रिया को समझाया था उसके द्वारा। यहाँ पे ये समस्या मैं बता रहा हूँ कि जंतुओं के सामने समस्या ये है कि इनके अंदर का पानी निकल करके बाहर जाएगा, बाहर वाटर का मूव होगा, उससे ये अपने आप को बैलेंस कैसे करेंगे, क्या क्या इनमें कंडीशन पाई जाएगी। तो सीधी सी बात है, इनको क्या करना है अपने आप को बचाए रखने के लिए, बाहर के साल्ट के हिसाब से अपनी बॉडी के अंदर की जो कंसंट्रेशन है, इंटरनल कंसंट्रेशन है वाटर की और साल्ट की, बाहर के हिसाब से इनको बैलेंस करके रखनी है, तो ये जीवित रह पाएंगे, नहीं तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो किस प्रकार से बैलेंस करते हैं ये हम पढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनके सामने समस्या मैंने बताया कि साल्ट का जो पानी होता है, मैरीन वाटर कैसा होता है, मैरीन वाटर, इसका मतलब क्या हो गया कि साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा, साल्ट वेरी हाई, इस पानी के अंदर बहुत ज्यादा साल्ट पाए जाते हैं, इसलिए इस मीडियम को क्या बोलेंगे अपन, हाइपरटोनिक मीडियम, अति सांद्र, ऐसी कंडीशन पाई जा रही है। अब जंतु जो इस पानी में पाया जा रहा है वो क्या करेगा, इस बाहर के साल्ट के हिसाब से अपन अंदर की बॉडी के एनवायरनमेंट को भी चेंज करना पड़ेगा, बैलेंस बनाएगा। अब उस कैसे कैसे बैलेंस बनाएगा, हम उदाहरण पढ़ते हैं। पहला उदाहरण, पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कैसे ये अपने एक्स्ट्रा वाटर को निकालते हैं। हेग फिश होती है, एक मछली होती है, इसका नाम क्या है, हैग फिश। हैग फिश के अंदर ये क्या करती है, इंटरनल बॉडी फ्लूइड को, इंटरनल
बॉडी फ्लूइड आइसोटोनिक टू आउटर एनवायरमेंट। ठीक है, जो ये हेग फिश जो मछली मैंने बताया आपको, ये वाली मछली, ये एक प्रकार की मछली, ये क्या करती है, अपने अंदर का जो बॉडी फ्लूइड है उसके अंदर भी साल्ट की कंसंट्रेशन जो इस तरह से बना के रखती है कि बाहर के वातावरण के हिसाब से अंदर भी इसकी कंडीशन हो जाती है। तो मीडियम कैसा हो गया, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब हम जानते हैं कि लवणों की सांद्रता अंदर और बाहर समान। बाहर की जो लवणों की सांद्रता इतनी ज्यादा थी, हम देख रहे हैं वेरी साल्ट, वैसा ही इसने अपने अंदर भी कर रखा है। तो मीडियम जब आइसोटोनिक हो जाता है तो आपको पता है कि पानी का मूवमेंट क्या होगा, ना तो पानी बाहर जाएगा ना पानी बाहर से अंदर आएगा। ऐसे ही ना साल्ट बाहर जाएंगे ना साल्ट से बाहर से अंदर आएंगे। तो आइसोटोनिक को हिंदी में कहते हैं समपरासरणी। परासरण की सांद्रता जब समान होती है तो पानी और साल्ट का मूवमेंट ना इधर से उधर होगा, ना बाहर से अंदर आएगा, ना अंदर से बाहर आएगा। तो इसको इसलिए जंतु को कोई खतरा नहीं है। तो ये अपने मीडियम को कैसे बना के रखता है, आइसोटोनिक। पहला एग्जाम्पल हमने लिया। दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं बॉनी फिश का, जिसमें गिल्स पाई जाती हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं बॉनी फिश, बॉनी फिशेज। इनमें बॉनी फिश में स्पेशल, बॉनी फिश के जो गिल्स होते हैं, गिल आप जानते हैं जिनके द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रोसेस, जो इसमें ऑक्सीजन कंज्यूम होती है और शोषण की क्रिया मछलियों में गिल्स के द्वारा होती है। साइड में पाए जाते हैं गिल्स, आपको मालूम है। तो पानी माउथ से अंदर एंटर करता है और गिल्स से बाहर निकल जाता है। और गिल्स के अंदर जो ऑक्सीजन होती है डिजोल्व कंडीशन में, वो ये जंतु क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं। इस तरह से इनमें शोषण की क्रिया होती है। ठीक है, तो गिल्स जो होते हैं इन मछलियों में, बॉनी फिश में, इन गिल्स के अंदर क्या होती है, स्पेशल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। स्पेशल ग्लैंड्स एक्सक्रेट एक्स्ट्रा साल्ट आउटसाइड द बॉडी। देखिए, समुद्री जो ये बोनी फिश हम कह रहे हैं, बोनी फिश कौन सी होती है, जिनका अंत्य कंकाल किसका बना होता है, हड्डियों का बना होता है, बोन्स का बना होता है, उनको हम कहते हैं बोनी फिश। तो ये जो बोनी फिश हैं, जो ऐसी कंडीशन में पाई जा रही हैं, इनके जो गिल्स नाम की जो संरचना है, गिल्स के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, स्पेशल ग्लैंड्स या ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, बॉडी के अंदर जो पानी प्रवेश कर रहा है, जो बाहर साल्ट वाला पानी है वो अंदर आ रहा है, तो इसलिए इसके अंदर साल्ट जा रहा है ज़्यादा, तो क्या करती है, उस एक्स्ट्रा पानी को, एक्स्ट्रा साल्ट को निकालने के लिए इनकी बॉडी के अंदर गिल्स के पास या गिल्स के अंदर एक स्पेशल ग्लैंड पाई जाती हैं। वो क्लोराइड का सीक्रेशन करती है, क्लोराइड का क्या करती है, एक्सक्रेशन करती है, सॉरी, उत्सर्जन करती है। एक्स्ट्रा क्लोराइड को, लवणों को बाहर निकालती रहती है। इसलिए इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, क्लोराइड सीक्रेटरी सेल्स भी कहते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं, ऑल्सो नॉन एज क्लोराइड सीक्रेटरी सेल्स। ठीक है, इनको क्लोराइड सीक्रेटरी सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये लवणों को बॉडी से इन ग्लैंड के द्वारा, गिल्स में उपस्थित स्पेशल गिल्स के द्वारा बाहर निकालती रहती है। तो इस प्रकार एक्स्ट्रा पानी जो जाया जा रहा है साल्ट का, ये अपनी बॉडी को क्या बना के रखती है, बैलेंस करके रखती है बाहर के वातावरण से। तो ये मछलियां इस प्रकार से बची रहती हैं इस मैकेनिज्म के द्वारा। अब हम बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की, कि कुछ मछलियां ऐसी होती हैं कार्टिलिजिनस फिश, जिनमें ग्लोमेरुलस क्या होता है, लेस डेवलप होता है और डीसीटी एब्सेंट होती है। इन कार्टिलिजिनस फिश यानी कि उपास्तिल मछलियां, देखिए ये तो बॉनी फिश थी जिनका अंत्य कंकाल बोन्स का बना हुआ है। कार्टिलिजिनस फिश होती हैं जिनका अंत्य कंकाल कार्टिलेज का या उपास्थि का बना होता है। ये कार्टिलिजिनस फिश क्या करेंगी, ये अलग मैकेनिज्म यूज करती हैं, क्योंकि इनके अंदर देखिए इनका जो ग्लोमेरुलस होता है, एक जो इसमें एक्सक्रेटरी सिस्टम का एक भाग है जो नेफ्रॉन होता है। हम जानते हैं नेफ्रॉन के द्वारा ही जो उच्च जंतु होते हैं, उच्च कॉर्डेट जंतु होते हैं, उनमें नेफ्रॉन एक नलिका होती है, वो उत्सर्जन का कार्य करती है ना, यूरिन का निर्माण करती है। तो नेफ्रॉन जो होता है वो, इसमें क्या होता है, नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस जो होता है वो लेस डेवलप होता है। एक भाग होता है जिसके अंदर ब्लड छनता है,
तो ब्लड छनता है, तो ब्लड छनने की जो क्रिया, यूरिन फॉर्मेशन की जो क्रिया होती है, वो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट बिल्कुल छोटा होता है। तो ग्लोमेरुलस जब छोटा होगा, लेस डेवलप होगा। दूसरा, डीसीटी नहीं पाई जाती उसमें, डीसीटी एब्सेंट होती है। इस वजह से जो यूरिन बाहर निकलेगा वो कैसा होगा, किस तरह का यूरिन होगा? वो यूरिन जो सीक्रेट करेगी, यूरिन कंसंट्रेट होता है, बहुत ज्यादा अत्यधिक सांद्र होता है। ठीक है, सो यूरिन कंसंट्रेट हम कह सकते हैं इसमें। कार्टिलेजिनस फिश में क्या होता है, क्या बताया मैंने आपको? ग्लोमेरुलस लेस डेवलप, ग्लोमेरुलस नाम की जो संरचना होती है वो कम विकसित होती है। दूसरा, डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये मैंने आपको पढ़ा दी है सारी चीजें, आपको मालूम है, जिसको हम डीसीटी भी बोलते हैं। ये डीसीटी एब्सेंट होती है। तो इसलिए क्या होता है कि जो यूरिन ये जो बॉडी से बाहर निकालेंगे वो क्या होगा? कंसंट्रेट यूरिन। ठीक है, तो कंसंट्रेट यूरिन ये बाहर निकालते हैं और इसमें ये मुख्य कारण है। तो कार्टिलेजिनस फिशियां अधिक साल्ट को इस प्रकार से यूरिन के द्वारा बाहर निकाल करके अपनी सुरक्षा करके रखती है, बैलेंस करके रखती है। तो ये हमने कुछ उदाहरण देखे। इसके अलावा कुछ जंतुओं के अंदर और अलग मैकेनिज्म भी पाई जाती है, हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसा हमने देखा, मछलियों की बात की, हेग फिश की बात की, इसके अंदर क्या कंडीशन है? कार्टिलेजिनस मछलियां हैं, उपास्थल मछलियां, उनमें क्या कंडीशन है? पानी का और साल्ट को सांद्रता को बनाए रखने के लिए, है ना। और हमने बोनी फिश के बारे में पढ़ा। अब अपन बात करते हैं, कुछ मैराइन कार्टिलेजिनस फिश होती हैं, वो क्या करती हैं? देखिए, कुछ ऐसी मछलियां भी हैं, 4 नंबर पॉइंट लेते हैं अपन। मैराइन कार्टिलेजिनस फिश, समुद्री उपास्थल मछलियां जो होती हैं, इनके अंदर क्या पाया जाता है? मैराइन कार्टिलेजिनस फिश में कुछ इस प्रकार की भी होती हैं जो क्या करती हैं, ये यूरिया और ट्राइमेथिल ऑक्साइड, इनके अंदर क्या मेथड होता है? इन ब्लड they are capable to store the some salt like, कुछ लवणों को और यूरिया को और TMAO, जिसको हम बोलते हैं ट्राई मैथिल एमीन ऑक्साइड, इनको क्या करके रखती है? स्टोर करके रखती है। देखिए, कहने का मतलब है कि कुछ समुद्री मछलियां ऐसी हैं, उपास्थल मछलियां, जिनके अंदर ये क्या करेंगी? आप जानते हैं कि पानी जो है बाहर से कैसा आ रहा है? नमक वाला पानी अंदर आ रहा है। अब इनको अपनी अंदर की बॉडी का जो कंसंट्रेशन है उसको बाहर के नमक की या साल्ट के हिसाब से बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगी? इनमें एक विशेष कैपेसिटी पाई जाती है इन मछलियों में कि इनका जो ब्लड होता है उस ब्लड में इन उत्सर्जी पदार्थों को, यानी कुछ लवणों को, साल्ट को, ट्राइमेथिल एमीन ऑक्साइड और यूरिया को क्या करते हैं? स्टोर करने की क्षमता होती है। अगर इसमें पड़ा भी रहता है तो इनको नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन हमारे में सामान्य प्रोसेस में क्या होता है? अगर ये उत्सर्जी पदार्थ हमारी बॉडी के अंदर पड़े रहेंगे तो वो हमारे ब्लड को हानि पहुंचाते हैं, कोशिकाओं की मृत्यु हो सकती है। लेकिन इन मछलियों के अंदर ऐसा गुण एक डेवलप कर लिया इन्होंने, एडेप्टेशन आ गई, एक प्रकार की अनुकूलता आ गई। उस अनुकूलता के कारण ये क्या करती हैं? इन पदार्थों को हानिकारक होते हुए भी अपने ब्लड के अंदर स्टोर कर लेती है कुछ समय के लिए। तो जिसकी वजह से क्या होता है? अंदर का और बाहर का जो कंडीशन है साल्ट की बराबर हो जाती है। बाहर साल्ट की मात्रा और अंदर इसने इकट्ठा कर लिया। इसको करना क्या था? इन दोनों चीजों को, यूरिया और ट्राइमेथिल ऑक्साइड को क्या करना था? उत्सर्जन करना था, बाहर निकालना था। लेकिन इसने उत्सर्जी पदार्थों को अंदर ही रख लिया ब्लड में। तो जब निकाला नहीं, अंदर ही रख लिया, तो फिर क्या हो गया
कि अंदर भी साल्ट का और बाहर के साल्ट के हिसाब से बैलेंस कंडीशन हो गई। तो बैलेंस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, ऑस्मो रेगुलेशन या परासरण नियमन। तो इस प्रकार से जंतु, ये जो जीव है, अपने आप को इस विशेष प्रक्रिया के द्वारा बचाए रखने में सक्षम है। ऐसा किसमें बताया हमने, मैराइन कार्टिलिजिनस फिशेस के अंदर बताया। इसी प्रकार से एक वैज्ञानिक थे बर्ग्स, इन्होंने बताया कि कुछ मछलियों में एक्स्ट्रा साल्ट को रेक्टल ग्लैंड के द्वारा भी सीक्रेट किया जाता है। एक वैज्ञानिक बताया इन्होंने, बर्ग्स। हमारा पॉइंट नंबर है 5। देखिए एक वैज्ञानिक थे, अकॉर्डिंग टू बर्ग्स, बर्ग्स एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि कुछ मछलियों में सम फिश एक्स्ट्रा साल्ट बाय रेक्टल ग्लैंड। मलाशय जो होता है, मलाशय के अंदर एक विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जिनको रेक्टल ग्लैंड कहते हैं। ये एक्स्ट्रा साल्ट जो बॉडी के अंदर आ रहा है उसको बाहर निकालती जा रही हैं, एक्सक्रीट कर रही हैं। ऐसा कुछ मछलियों में पाया जाता है। ऐसा इस बर्ग नाम के वैज्ञानिक ने स्टडी की थी मछलियों में। तो ये अलग अलग मैकेनिज्म हम देख रहे हैं। सभी मछलियां अलग अलग प्रकार से प्रयोग कर करके अपने आप को बचाए रखने में सक्षम है। उनके अंदर एक विशेष प्रकार का अनुकूलन आ गया समुद्री पानी के प्रति, तभी वो अपनी बॉडी को बैलेंस कर पा रही है बाहर के साल्ट के साथ और वाटर के साथ। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ रहे हैं 5वें पॉइंट में बर्ग्स ने ऐसा कहा। इसके अलावा अपन 6ठे पॉइंट में देखते हैं कि जो बड़े जीव हैं, ये तो मछलियों की बात चल रही है, लेकिन कुछ समुद्री पक्षी भी पाए जाते हैं, कछुए भी पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है, नील्सन एंड फैंग के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक वैज्ञानिक थे नील्सन एंड फैंग, देखिए अकॉर्डिंग टू नील्सन एंड फैंग, ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने स्टडी की। किसके ऊपर स्टडी की इन्होंने, सी बर्ड्स समुद्री पक्षी और सी टर्टल कछुओं के ऊपर और समुद्री पक्षियों पे इसने स्टडी की। तो इसने देखा कि ये जंतु जो हैं, समुद्री ये जीव हैं, ये अभी तो आप मछलियों के बारे में पढ़ रहे थे, अलग अलग प्रकार की जो पानी में पाई जा रही हैं, लेकिन समुद्री पक्षी भी होते हैं कुछ जो समुद्र में रहते हैं कुछ समय के लिए। और सी टर्टल समुद्री कछुए क्या हैं, रेप्टाइल हैं, आप जानते हैं, और ये समुद्र में रहते हैं, तो इनके सामने भी यही समस्या है। तो ये कैसे क्या करते हैं अपना, तो नील्सन एंड फैंग वैज्ञानिक ने बताया कि ये जो समुद्री पक्षी आप देख रहे हैं और समुद्री कछुआ, इनके अंदर, समुद्री पक्षियों के अंदर क्या होता है कि इनके हेड के अंदर, कहां पे, इनके सिर के अंदर क्या पाई जाती हैं, कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जो एक्स्ट्रा साल्ट का सीक्रेशन करती हैं। हेड के अंदर क्या पाई जाती हैं, साल्ट ग्लैंड, लवण ग्रंथियां पाई जाती हैं। जबकि कछुए में कहां पाई जाती है, आंख के पास साल्ट ग्लैंड। देख रहे हैं आप। तो हमने ये 2 उदाहरण जो बताए हैं आपको, इसकी स्टडी किसने की थी, इसकी स्टडी की थी किसने, नील्सन एंड फैंग ने। तो आपने देखा, अभी मछलियों की भी हम बात कर रहे थे, लेकिन ये जो जैसे कुछ पक्षियों की, हमने समुद्री पक्षियों की बात की कि इनका जो हेड होता है, सिर होता है, सिर के अंदर एक क्या ग्लैंड होती है, लवण ग्रंथि। तो बॉडी के अंदर जो साल्ट है, एक्स्ट्रा साल्ट है, उस साल्ट को ये निकालती रहती है, सिर में पाई जाती है पक्षियों में। लेकिन इसने स्टडी किया कि जो कछुए होते हैं, समुद्री कछुए, उनमें आंख के पास साल्ट ग्लैंड पाई जाती है जो एक्स्ट्रा साल्ट को निकालती रहती है। जैसा कई बार आपने देखा होगा, कई कछुओं के, कई कहते हैं कि सर ये जो टर्टल है, कछुआ है, इसके आंख से आंसू आ रहे हैं। वो आंसू नहीं होते एक्चुअली, वो रेक्टल ग्लैंड, ये सॉरी साल्ट ग्लैंड होती है यहाँ आंख के पास, उस साल्ट ग्लैंड से साल्ट सीक्रेट होता रहता है बाहर, एक्सक्रेट होता रहता है, सॉरी उत्सर्जित होता रहता है एक्स्ट्रा साल्ट। तो हमें इस प्रकार का आभास होता है जैसे कछुआ जो है, कछुए के आंसू हैं, लेकिन वो आंसू नहीं होते, वो साल्ट होता है। तो एक्स्ट्रा साल्ट को इस प्रकार से कछुए निकालते हैं बर्ड्स। और इसी प्रकार सी बर्ड, कौन सा सी बर्ड हम बात कर रहे हैं, जैसे जो नील्सन एंड इसने फैंग ने देखा, सी बर्ड कौन सा हमने बताया, पैट्रेल्स
एंड गुल्स, पेट्रेल एंड गुल्स, ये जो दो एनिमल हैं इनकी हमने जो देखा इस प्रकार से ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा साल्ट को सीक्रेट करते हैं, पेट्रेल एंड गुल्स। ठीक है, इसके बारे में भी इन्होंने बताया था, इन्होंने देखा ये भी जो है एक्स्ट्रा साल्ट को इस प्रकार से निकालते रहते हैं और फूड को क्या करते हैं, साल्टी फूड को रिसीव करते हैं। यानी इनमें भी एक मैकेनिज्म पाई जा रही है जो अलग प्रकार की मैकेनिज्म है, साल्टी फूड को क्या करते हैं, ये निकालते हैं। तो हम कह सकते हैं यहां पे देखिए ये कैसे क्या करते हैं, ईट साल्टी फूड। ठीक है, पेट्रेल्स एंड गुल्स समुद्री पक्षी हैं, साल्टी फूड यानी जिनमें नमक अधिक हो ऐसी डाइट खाते हैं। तो जब नमक वाली डाइट को अंदर खाएंगे तो अंदर भी नमक की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, जो बाहर के पानी के हिसाब से इनकी बॉडी को क्या कर लेगी, बैलेंस कर लेगी बॉडी फ्लूइड को। तो ये पेट्रेल्स एंड गुल्स, इनकी स्टडी भी नीलसन एंड फैंग ने की थी। तो हमने देखिए समझ लेते हैं, जैसा आपको बताया अभी अभी कि पक्षियों में, समुद्री पक्षियों में और समुद्री कछुओं के अंदर दो मैकेनिज्म है। समुद्री पक्षी साल्ट ग्लैंड पाई जाती है जो इनके सिर में होती है, एक्स्ट्रा साल्ट को बाहर निकालती है। समुद्री कछुओं के अंदर आंख के पास साल्ट ग्लैंड होती है, एक्स्ट्रा साल्ट को बाहर निकालती रहती है, तो इसलिए बैलेंस बना रहता है। इसी प्रकार से समुद्री पक्षी जो हमने बात की, पेट्रेल्स एंड गुल्स, ये क्या करते हैं, डाइट ही ऐसी खाते हैं जिसमें साल्ट ज़्यादा हो, नमक ज़्यादा हो। तो इसलिए साल्ट अंदर और बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, साल्ट की कंसंट्रेशन बैलेंस हो जाती है, जिसको हम कहते हैं परासरण नियमन। ठीक है, इस प्रकार से अपने आप को बचाए रखते हैं। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि वाटर, जो मेराइन वाटर है, समुद्री जल, उसकी क्या कंडीशन थी, कैसा मीडियम था उसमें, हाइपरटोनिक मीडियम था, अति सांद्र क्योंकि उसमें साल्ट बहुत ज़्यादा है, लवणीय जल है वो, है ना। तो इसलिए इस प्रकार से हमने पढ़ा कि कौन सी कंडीशन थी, कैसी उसमें कंडीशन थी, और उसमें अलग अलग प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं समुद्र में, उनके सामने क्या चैलेंज है, क्या समस्या है अपने आप को जीवित बनाए रखने के लिए और सरवाइव करने के लिए या जीवित रहने के लिए ये क्या क्या विधियां अपनाते हैं, अपने शरीर में इन्होंने क्या क्या अनुकूलन डेवलप कर रखे हैं, उसके बारे में हमने विस्तार से आज पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम्पल्स के बता के पूरी तरह से इसके बारे में हमने स्टडी की। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टेरिस्ट्रियल या स्थल पर पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उनके अंदर क्या कंडीशन है, जैसे हम लोग भी स्थल पर पाए जाते हैं, हमारे अंदर क्या होता है, एनवायरनमेंट से बैलेंस, ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है ना, और स्थल पे पाए जाने वाले जीवों की क्या कंडीशन है, उनमें ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।